हिंदू कोर वोट बैंक है आपका? भाई हिंदुस्तान में हिंदू कोर बैंक हमारा ही तो होगा। अब एक हम ही तो लोग, आप बताओ ना, देश में हमारी पार्टी छोड़ के कौन हिंदुओं की बात करता है? वीडियो बनाकर डरा भी तो देते हैं उनको। बताओ मेरे को ये बताओ, आप ये बताओ, हिंदुस्तान में सिर्फ भाजपा के अलावा हिंदुओं की बात कौन करता है? बताओ, एक दल बताओ, सिंगल दल। अब देख रहे हो परसों ये कल अबू आजमी ने क्या करा, औरंगजेब को महान बताने वाले व्यक्ति, जो क्रूर व्यक्ति था, जिसने हिंदुओं को काटा, जिसने हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम कन्वर्ट किया, जिसने जजिया कर लगाया, जो क्रूर व्यक्ति था, उस व्यक्ति को ये लोग कहते हैं कि वो महान शासक था। तो क्या होना चाहिए फिर अब आपकी नजर में आजमी के साथ? अब क्या होना चाहिए? आजमी को देशद्रोही का, अब तो उसने बोल दिया, माफी भी मांग ली, पर बोल दिया। इसको देशद्रोही का कानून लगना चाहिए, इसके ऊपर जो भी कानून होता है वो लगना चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए। इन लोगों को देश से निकालो ना। ये लोग, मुझे समझ में नहीं आती, तुमने देश का ही खाना है और गाना पाकिस्तान का है, गाना तुमने मुगलों का है। अरे भाई, तुम्हें इतना प्रेम है मुगलों से तो चले जाओ ना पाकिस्तान, क्यों रहते हो यहाँ पे? अब ये कांग्रेस की एक कोई नेत्री थी, उसने रोहित शर्मा के बारे में बोल दिया कि वो फैटी है, मोटा है। अरे भाई, हमारा हीरो है, हमारा वर्ल्ड कप जिताने वाला हीरो है। अगले दिन तारीफ भी कर दी। आपको दिक्कत क्यों हुई? इनको पता है आपको दिक्कत क्यों हुई इनको? पाकिस्तान हारी, इसलिए इनको दिक्कत है। कांग्रेस लोग देश में रहते हैं पर पाकिस्तान से इनका प्रेम रहता है। कांग्रेस पाकिस्तानी प्रेमी है, मतलब कांग्रेस के अंदर पाकिस्तान प्रेमी कौन नहीं है? पाकिस्तान प्रेमी हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का खाते हैं, गाते पाकिस्तान का है। अरे तुम्हें ज्यादा मुगल प्रेम है, ज्यादा तुम्हें अकबर अच्छा लग रहा है, तुम्हें औरंगजेब अच्छे लग रहे, जाओ ना पाकिस्तान में, करो गुणगान उनका। चलिए, पाकिस्तान की बात तो बाद में कर लेंगे। अब जब पाकिस्तान का जिक्र छेड़ दिया, अबू आजमी का जिक्र छेड़ दिया, तो हैदराबाद वाले जो भाईजान है उन्हें नहीं छोड़ूंगा मैं। उनको लेकर क्या विचार है आपके? हैदराबाद वाले भाईजान तो वो तो बकते ही रहते हैं, उनका तो कोई सीरियस। दिल्ली में चुनाव लड़े, वोट कटवा गए सारे, विपक्ष के आम आदमी पार्टी के वोट कटवा दिए, फायदा तो आप ही को हुआ। कहीं ना कहीं हैदराबाद वाले भाईजान जो है वो मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। फायदा कर रहे नहीं कर रहे आप? फायदा कर रहा है, वो करना अलग बात है, पर वो बात तो मुस्लिम मतलब कर रहे हैं। देखो, मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं जी। अब मुसलमान उनको पसंद करते हैं, देते हैं। भाई, मैं हिंदुस्तान में हिंदुओं की बात करता है, लोग मुझे पसंद करते हैं ना, हिंदुओं का हूँ ना फायर ब्रांड नेता में, लोग मुझे, मेरे चाहने वाले मुझे प्यार करते हैं। ऐसी ओबीसी आपको मुस्लिम प्यार करते हैं। पूरा माहौल मतलब बना हुआ है दिल्ली के अंदर अभी भी आप लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब योगी जी को लेकर हमने जैसे जिक्र करा, आपने बताया कि वो भी उत्तराखंड के हैं और ठाकुर हैं। अब योगी आदित्यनाथ देखिए आज भी अबू आजमी को लेकर विधानसभा में बहुत ज़्यादा गरजे। अब वो कह रहे हैं कि अबू आजमी को आप उत्तर प्रदेश भेज दो, हम इलाज कर देंगे। बिल्कुल, बाबा तो इलाज करना जानते हैं ना, भेज दीजिए। इलाज कर तो दिया माफियाओं का, वहाँ गुंडा राजू का, जो अपने आप को गैंगस्टर समझते थे, सबका इलाज बात दिया बाबा जी ने। तो आप भेज दीजिए। अबू आजमी के अगर हैं, मुगलों के वंशज हैं, अपने आप को मानते हैं, तो एक बार जाके दिखाते हैं वहाँ यूपी में, बता देंगे बाबा जी। अच्छा, अब जिस तरह से देखा जाए यूपी को लेकर एक विवाद रहा, संभल, जिक्र तो इस समय योगी जी की जुबान पर भी है, तो क्या मामला है अब जामा मस्जिद को लेकर जो थी? अब तो हरिहर मंदिर बोल रहे हैं सब, हिंदू कह रहे हैं कि हमारे लिए हरिहर मंदिर है, मुसलमान कह रहे हैं हमारे लिए जामा मस्जिद है। विवादित ढांचा देखिए, अब तो हाई कोर्ट ने भी अपनी एक उसमें लिख दिया विवादित ढांचा। तो अब उसको लेकर नेगी जी आपके क्या विचार है? मुझे देखो, आज देश में जितने भी मंदिर थे उनको तोड़ के बाद में मस्जिदें बनाई गई, बाद में मगोरे बनाए। जब मुगल साम्राज्य ने, यहाँ पे मुगलों ने शासन किया तो मंदिर तोड़े गए, सब जानते हैं। जितने भी मस्जिदें हिलाई जा रही है, उनमें नीचे मंदिर ही मिल रहे हैं। तो आज अगर हम अपने मंदिर वापस ले रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? जब इन्होंने भी हमारे मंदिर तोड़े, जब इन्होंने शासन किया, हमारे मंदिर तोड़े गए, हमारे लोगों को मारा गया, काटा गया, पर आज हिंदुस्तान में हिंदुओं की सरकार है और हम लोग अपने मंदिर कानून के तहत वापस ले रहे हैं, दिक्कत क्या है? किसी मुसलमानों से इतनी नफरत क्यों है, ऐसा लोग बोलते हैं? भाई, मुसलमान अपना देश क्यों नहीं मानते? मेरी पाकिस्तान का गुण क्यों कहते हैं? मुसलमान कहते जब मैच होता है तो पाकिस्तान जिंदाबाद होते हैं, जब देश में रहते हैं तो पाकिस्तान जिंदाबाद करते हैं। तो इनको पाकिस्तान इतना अच्छा लगता है तो जाए ना पाकिस्तान भाई। जब आप इंडिया से आप प्यार करते नहीं हो, जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करते हो। अब वो तो कहते पता है देश तो उनका भी है। अभी देश है तो भी देश से प्यार करो ना भाई, देश के खिलाड़ियों से प्यार करो, देश की सेना के जवानों से प्यार करो। सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत क्यों मांगते हो? एयर स्ट्राइक का सबूत क्यों मांगते हो? मस्जिद तो मत खोदो। और आपको पता है, अब वो कहते हैं मस्जिद खोद कर हमें परेशान किया जा रहा है। अभी आपको ये नहीं पता होगा, परसों अबू आजमी का जो बयान था, कल ही
एक कश्मीर का जो सरकार है उसका विधायक कहता है कि हिंदुस्तान की सड़कों से अच्छी पाकिस्तानी सड़कें जी, खुलेआम कहता है, वो सदन में कह रहा है। मतलब पाकिस्तान प्रेम इतना जाग रहा है तुम्हारा, तो जाओ ना भाई तो पाकिस्तानी प्रेमी है जितने, उनके खिलाफ फिर एक बिल लाइए, कुछ तो करिए। अब बीजेपी ये भी तो देखिए, अब बीजेपी ये भी कहती है कि हम हिंदू, मतलब हम तो हिंदू के सपोर्ट वाली पार्टी है, हिंदू के सपोर्ट वाली पार्टी है हम लोग। आप देखो ना, आप देखो जब देश आजाद हुआ ये लोग 2% थे, 2 से 24 हो गए। हमारा लोग धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतांत्रिक देश है, हम लोकतंत्र मानने वाले लोग हैं। यही पाकिस्तान, और हम साथ में आजाद हुए, पाकिस्तान में 24% हिंदू थे, आज वहाँ 1% हिंदू रह गया। तो आप यहाँ ये लोग कहते हैं हमें यहाँ डर है मुसलमानों को। डर कहाँ से? दो आबादी तुम्हारी बढ़ते जा रही दिन भर दिन, 2 से 24% पहुँच रहे हो तुम, और तुम्हें डर है यहाँ पे। अच्छा, ऐसी स्थिति क्यों आ जाती है कि अगर किसी धर्म के लोग, किसी अगर उनकी तादाद ज़्यादा है तो जो कम धर्म के लोग हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? क्या आपने तो ज़मीनी स्तर से इस चीज़ की कभी हिंदू कभी भी किसी को तंग नहीं करता। कभी भी आपने कहीं नहीं देखा होगा, अगर एक गली में एक मुसलमान है और 90% हिंदू है, तो वो उस मुसलमान को हिंदू कहेगा खान साहब, बहुत तमीज से बात करेगा खान साहब। पर अगर यही उल्टा हो जाए, एक गली में एक हिंदू हो और 99% ये हो, ये काफिर बोलने लग जाते हैं, ये हड्डियां फेंकने लग जाते हैं, उसको तंग करते हैं कि भागे यहाँ से बेचे। ये अंतर है दोनों चीज़ों में। जी बिल्कुल। अच्छा, अब जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि यहाँ पर मतलब हिंदू तंग नहीं करता, मुसलमान तंग करता है, आपको मुसलमान को वोट चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं बिल्कुल कट टू कट। मुसलमान देता कहाँ वोट? मैं तो गया भी नहीं मांगने, वोट मांगने, मैं नहीं गया वोट मांगने। क्यों? मैं बिल्कुल कट टू कट बात करूंगा इस मामले में, क्योंकि भाई आपने, मेरे सनातनियों ने जिता दिया मुझे, हिंदुओं ने, मुझे जरूरत नहीं पड़ी, वोट नहीं मिला मुसलमानों का, जरूरत ही नहीं पड़ी इनकी वोट की, मैं गया भी नहीं मांगने, चाहिए नहीं, गया भी नहीं मांगने। आप ही को नहीं चाहिए, पूरी बीजेपी को नहीं चाहिए? बीजेपी को चाहिए होंगे, पर मैं तो गया नहीं मांगने। रविंद्र सिंह नेगी को वोट नहीं चाहिए मुसलमानों का, को सनातनियों के वोट चाहिए, उसी से जीत गया वो, जीत गया। आप तो योगी जी और मोदी जी से भी ज्यादा, मतलब मुझे लग रहा है एक कदम आगे लग रहे हैं। मैं एक वो बताऊं, जब ये हमें वोट देते ही नहीं है ना, ये वोट देते ही नहीं है और हम इतना काम करते हैं, मोदी जी इतनी, आप देखिए ना, मैं तथ्यों में बात करता हूँ, मैं कोई ऐसी बात नहीं करता। आप सुना, रामपुर में एक जगह है जहाँ 200 कर दिए हमने आवास योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो उस बूथ में सारे मुस्लिम थे, 200 मुसलमानों को दिए घर। जब उस बूथ की पेटी खुली तो हमें सिंगल वोट नहीं मिला, सिंगल वोट। सुनिए, तो अब जब वोट ही नहीं देना, कितना कुछ काम कर लो, इतनी सारी सरकार की योजनाएं आ रही हैं मोदी जी की, तो वो सबको मिलती है, हिंदू मुस्लिम दोनों को मिलती है। इतना अच्छा शासन कर रहे हैं। आज अगर यूपी में हिंदू शासन अच्छा हो रहा है तो उसमें मुस्लिम बहनें भी तो सुरक्षित हैं, हिंदू बहनें भी सुरक्षित है, सबके लिए अच्छा हो रहा है। जो माफिया राज था, जो गैंगस्टर था, जो उठा लेते थे, जो फिरौती मांगते थे, सब खत्म हो गया। तो उसमें दोनों धर्म के लोग सुखद है ना, तो क्यों देना चाहिए ना बीजेपी को वोट? देते क्यों नहीं ये लोग? नहीं देते ना, इनके अंदर कट्टरपंथी है, ये भाजपा को दुश्मन समझते हैं अपनी, मुझे लगता है, इसलिए देते नहीं है। अब भैया ये भी तो होता है कि कोई अगर विपक्ष का नेता है वो जाता है तो सर पर टोपी लगा लेता है, बीजेपी वाले नहीं लगाते, तो मुसलमान अपना क्यों माने? अपने धर्म के प्रति आस्था है, मैं अपने धर्म का गमछा ओढ़ूंगा ना, मैं क्यों ओढ़ूं किसी के? मेरे को अपने धर्म उन्हें भरोसा नहीं हो पा रहा ना आप पे। नहीं भाई, एक बार बताओ, मैं क्यों पहनूं मुस्लिम की टोपी? भाई मुझे अपने धर्म पे विश्वास है, मैं अपने धर्म का सम्मान, नेता तो सबके होते हैं, मैं सम्मान तो उनके भी धर्म का करता हूँ, पर मेरे को अपने धर्म के प्रति आस्था है ना, तो मैं क्यों पहनूं गोल टोपी भाई? जी। अच्छा, आपके इस पर क्या विचार है? बटोगे तो कटोगे, योगी जी ने जो नारा दिया था। देखो, बटने और बढ़ने का मतलब कटना नहीं होता, उसका मीन्स ये है कि जहाँ जहाँ हिंदू आबादी कम हुई और मुस्लिम ज़्यादा हुए, वहाँ शिक्षा बढ़ी, वहाँ दंगे हुए, वहाँ मारकाट हुई, और वहाँ कहीं ना कहीं रोजगार के स्तर खत्म हुए, और कहीं ना कहीं वहाँ महिला असुरक्षित रही। इसका मतलब ये होता है, इसलिए ये कहा जाता है कि आप यूनाइट रहो, एक रहो। आप एक रहोगे तो वहाँ पे रोजगार के स्तर भी बढ़ेंगे, वहाँ बहन बेटियाँ सुरक्षित ही रहेंगी। आप कोई भी उठा लो, आप अफगानिस्तान उठा लो, कहीं भी उठा लो, जहाँ चीज़ें होती हैं, दंगे होते हैं, जो भी होता है। नेगी जी, अब आप कह रहे हो कि मुसलमान आपको वोट नहीं देता, बीजेपी को, अब आप बोल रहे हो, समझो बीजेपी बोल रही है अब। नहीं भाई, बीजेपी मत जोड़ो,
बीजेपी मतलब बीजेपी को वोट देती। अभी तो आपने बोला हमारी बीजेपी को जरूर, अभी तो आपने बोला ना कि बीजेपी को नहीं वोट देती। मैंने इंडिविजुअल बात करी। अच्छा, आपको वोट नहीं देते। मैं कह रहा हूँ मुस्लिम कई लोग बीजेपी को भी वोट देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे। अब पढ़े लिखे वाली बात आ गई ना। अब यूपी की कुंदरकी में उपचुनाव हुआ, यूपी की, जहां पर 65% आबादी मुसलमानों की है, और देखिए बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा मुसलमान नहीं है वहां का, और यूपी समाजवादी कुंदरकी समाजवादी पार्टी का गढ़ कही जाती है। वहां पर उपचुनाव में बीजेपी कैसे जीत गई? वो भी 1 लाख, तकरीबन 80,000, 1 लाख। 8-10 मुस्लिम लड़ रहे थे, वोट कन्वर्ट हो गया, हिंदुओं का वोट एक तरफ पड़ गया, इसलिए जीत गए जी। मतलब वोट कटा इसलिए। हाँ, 1 लाख वोटों से जीत गए। मुस्तफाबाद में देखिए ना, मुस्तफाबाद में जहाँ हमारा शेर मोहन सिंह बिस्सी जीत कर आए, वहाँ तीन जगह बैठ गए मुसलमानों के वोट, वहाँ हिंदू वोट एक तरफा पड़ा, जीत गए।